નમસ્કાર મિત્રો, આપ જોડાયેલા છો સંદેશ ડિજિટલની સાથે અને હું છું શીતલ દવે। આજના પ્રજાસત્તાક દિવસે આપણી સાથે એક મોંઘેરા મહેમાન ઉપસ્થિત છે અને તે છે એર કોમોડોર મિસ્ટર SS ત્યાગી। ચાલો આજે આપણે તેમની સાથે વાતચીત કરીએ। નમસ્કાર સર, વેલકમ ઓન સંદેશ ડિજિટલ। થેન્ક યુ। સરની વાત કરું તો MiG-21 એરક્રાફ્ટ ચલાવનાર અને વિશ્વમાં સૌથી વધારે રેકોર્ડ મેળવનાર વ્યક્તિ છે। તેઓ ઇન્ડિયન એરફોર્સના પોતાની રિટાયરમેન્ટ સુધીના તમામ એરક્રાફ્ટ ચલાવી શકે છે અને તેઓ વાયુસેના મેડલથી सम्मानित પણ થયેલા છે। आज 26 जनवरी है तो वहाँ पे परेड होती है। परेड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, जो 26 जनवरी की परेड है वो हमारे देश में साल में एक ही बार होती है और वो परेड ऐसी है जिसके लिए जो देखने आते हैं वो ही नहीं, जिन्हें वहाँ जाके देखने का मौका मिलता है वो तो बड़े भाग्यशाली हैं। उसके अलावा हम लोग सब जब से टीवी आ गई तो टीवी पे चिपक जाते हैं और बड़े अच्छे से टीवी पे देखते हैं और हर कदम जो उठता है हर मार्चिंग कंटिजेंट का, उससे हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाती हैं और ऐसा एक जोश बढ़ता रहता है। वो होता है जो ग्राउंड पे परेड करते हैं, उनकी सिमेट्री, उनकी मार्चिंग, ग्रेस, पर्सनालिटी से वो निखरता हुआ आता है। उनका जोश देख के मन में बहुत ही उत्साह आता है। जब वो दाहिने देख करते हैं सल्यूट करने के लिए वीआईपी की तरफ और सल्यूट करते हैं, वो टाइमिंग, वो सिमेट्री इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है अरे वाह ये क्या है। और वो आपको जो अच्छापन है वो इतनी पॉजिटिविटी देता है मेरे ख्याल से कि वो एक दिन में कुछ घंटों में जो आपके मन में भाव पैदा होते हैं देश के प्रति, वो शायद आपको पूरे पूरे साल वही भाव चलाते रहते हैं। ये तो मुझे भी उतना ही जोश आता है जितना किसी और को आता होगा। पर हमारा एयरफोर्स का एक थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है कि हम लोग लास्ट में सब लोग इंतज़ार करते हैं फ्लाई पास्ट के लिए, जिसमें एयरफोर्स की फॉर्मेशंस आती हैं। कभी एक दो बार एरोबेटिक्स भी की हैं और उसमें 4 जहाज़ की फॉर्मेशन होगी या 3 जहाज़ के विक होंगे और आजकल तो हेलीकॉप्टर झंडा लेके आते हैं तो वहीं से शुरू होता है, फूल बरसाते हैं, वो पहले ही हो जाता है जब परेड शुरू होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दूसरे डायमेंशन से हैं। तो सब जहाँ ऐसे देख रहे होते हैं उसके बाद में ऐसे देखते हैं और इंतज़ार करते हैं यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ये एक अपना वो है। और ये जो आता है वो आते हुआ दिखता है और देखते हैं इतने चला जाता है क्योंकि हम लोग जो फ्लाई पास की स्पीड है वो हमारी 840 किलोमीटर की रखते हैं हम लोग, 840 किलोमीटर, जो कि समझो करीब 4 सेकंड 4.25 सेकंड में 1 किलोमीटर के करीब होता है। तो ये डिपेंड करता है कि इस साल कितने जहाज़ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक साल तो बहुत जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया था 1969 में, पर इस साल क्योंकि 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है तो इस साल 75 जहाज़ पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट ऑल टाइम का रहा होगा और मुझे करीब 6 या 7 फ्लाई पास में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और जनरली मैं वो जो 4 जहाज़ की बॉक्स होते हैं, जैसे ऐसे एक जहाज़ होगा वो साथ में एक इधर होगा एक इधर होगा और एक नीचे होता है, मैं हमेशा ये नीचे वाला जहाज़ जो होता है पीछे, उसे हम लोग एचलॉन कहते हैं। तो बॉक्स में वो नीचे वाला जहाज़ में हुआ करता था। इसमें जैसे मेरे हाथ से देखेंगे यहाँ पे तो ये मेरी जो मिग की नोज़ होती थी वो दूसरे जहाज़ की एग्जॉस्ट के ऊपर नीचे आ जाती थी, इतने नज़दीक हम लोग होते हैं। हम में फ़र्क समझें जहाज़ों के विंग में 3 मीटर का होगा और जो ये वाला तो लंबी नोज़ है इसलिए वो सिमेट्री दिखने के लिए उसे अंदर आना पड़ता था। तो सर जब हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि बहुत प्रिसाइज होके करना पड़ता है क्योंकि नज़दीक रहते हैं सारे फाइटर पायलट्स, ठीक है। तो उसमें कितनी दिक्कत होती है जब अगर किसी को आगे का नहीं दिख रहा या प्रिसीजन में थोड़ा सा फ़र्क रह गया तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? 1 मिनट, आई थिंक आई एम सॉरी, मैं भूल ही गया चश्मा लगा के बैठा था। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। हाँ, जो आपने सवाल किया, एक्चुअली डिफ़िकल्ट तो शब्द फाइटर पायलट की डिक्शनरी में नहीं होता है। बिल्कुल। हमारे लिए कोई भी शब्द डिफ़िकल्ट नहीं होता। हम जो हर चीज़ करते हैं वो बड़ी ईज़ के साथ करते हैं और वो ईज़ तक आने के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरीके से इसमें क्योंकि बहुत प्रिसाइज फ्लाइंग करनी होती है,
सिमेट्री दिखना चाहिए, बॉक्स मतलब बॉक्स दिखना चाहिए। और क्योंकि देखने वाले इतने दर्शक हैं और ये हमें पूरे राजपथ पे वही फॉर्मेशन में रहना होता है। फिर क्योंकि जैसे अब इस बार 75 जहाज़ आएंगे, 4-4 जहाज़ की फॉर्मेशन होती है, तो आप समझ लीजिए कि करीब 18 के आसपास फॉर्मेशन हो जाएंगी एक जहाज़ मिला के। तो उसमें कुछ 3 के शायद होंगे, इसीलिए वो थोड़ा सा ऑड फिगर आ रही है। कुछ वीक होंगे, एक वो फ्लाई करेंगे, एक लीड करेंगे। तो ये सोचें आपके जो ये जहाज़ जो हैं ये एक बेस से नहीं उड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम फाइटर्स का बड़ा लिमिटेड होता है। तो हम लोग कई बेसिस से उड़ के आते हैं। हिंडन है दिल्ली के पास में, अब पालम में, पहले पालम से ही किया करते थे ऑपरेट, पर आजकल तो पालम में इंटरनेशनल ट्रैफिक इतना होता है या नेशनल ट्रैफिक इतना डोमेस्टिक होता है। हालांकि उसको जनरली एयरपोर्ट बंद कर दिए जाते हैं 2 घंटे के लिए, पर फिर भी टेक ऑफ वहाँ से करना शायद आजकल नहीं करते हैं। पर हम हिंडन है, अम्बाला है, हलवारा है, बरेली है, आगरा है, ऐसे सिरसा है, कई बेसिस से आते हैं। तो जब आप सोचिए कि प्रिसाइस होना, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एक फॉर्मेशन और दूसरी फॉर्मेशन के बीच में सिर्फ 1000 मीटर का फ़र्क है, वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो सेकंडों की बात हम लोग कर रहे हैं, 4.5 सेकंड का गैप है 2 फॉर्मेशन में। जब तक विजिबिलिटी बढ़िया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सामने दिखेगा। पर दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से या फॉग की वजह से या मिस्ट की वजह से हमेशा विजिबिलिटी आजकल बहुत ख़राब रहने लगी है। जब हम लोग पुराने ज़माने में करते थे 60s में 70s में, उस समय विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर होती थी, ऑड ईयर थोड़ा वो फॉग आ जाती थी। पर हम लोग पे, हमारे जहाज़ों में उन दिनों ये समझें कि नेविगेशन सिस्टम नहीं होते थे, तो सब चीज़ मैनुअली करनी होती थी। तो आप ये सोचें मैं फ़्लाई कर रहा हूँ, मुझे अलाइन करना है और मैं नक्शे पे देख रहा हूँ और फिर अपने जहाज़ को चला रहा हूँ, कोर्स स्टीयर कर रहा हूँ। और आप ऐसे भी नहीं कि ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, क्यों कि 3 जहाज़ और आपके साथ हैं, तो लीडर को बड़े आराम से करना पड़ता है, बड़े हल्के हल्के से करेक्शन करनी पड़ती। तो मुझे याद है जब मैंने जो पहली बार पार्टिसिपेट किया था, तो उस साल मैं एस्लॉन में था और बुद्ध जयंती गार्डन एक है जो इनलाइन प्रेसिडेंट उनके जो राष्ट्रपति भवन है उसके जो स्तूपा है उसके बीच में है बिल्कुल अलाइनमेंट। तो हम लोग वहाँ पे बुद्ध जयंती गार्डन पे वो फ्लेयर चलाया करते थे, जो चलाते हैं रेड ग्रीन ऐसे। तो हमारे लिए वो ग्रीन फ्लेयर चलाते थे, कभी रेड, जिससे आपको दूर से दिखे वो उसमें। तो हम लोग 2 किलोमीटर ज़्यादा दिखता नहीं था, तो मतलब आपको 10 सेकंड पहले वो दिख रहा है, वो अलाइन करके उसके ऊपर से आप आके कोर्स स्टीयर करके जा रहे हैं। आइडिया ये होता था कि आप थोड़े से लेफ़्ट उधर से आते हुए नॉर्थ की तरफ रहें राजपथ के, जिससे जो VIPs को आप ठीक से दिख सकें। जो नॉर्थ की तरफ स्पेक्टेटर्स होते थे उन्हें थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना पड़ता था। तो पहले हम लोग नीचे जाते थे, 300 मीटर पे रहते थे। आजकल थोड़ा सा हाइट उसकी बढ़ा दी क्योंकि वो बर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, विजिबिलिटी ख़राब रहने लगी है। तो इसलिए अगर कोई मिसहैप हो जाए तो फिर जहाज़ सेफ़ जगह पे क्रैश कर सके, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऊंचाई रखते हैं जिससे आप पे ग्लाइड करने की टाइम रहे। तो प्रिसिशन का इतना है कि आप ये सोचिए कि उस समय हम लोग जनवरी में टेम्परेचर लो ही होते हैं, दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ती है, पर हम लोग जब फ्लाइंग करके जब आते हैं, वो फ्लाई पास करके आके जब लैंड करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो है गीला हो जाता है। हालांकि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 उसके ट्रायल रन करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, 24 को फाइनल ड्रेस रिहर्सल होता है। उससे पहले लीडर 1 दिन या 2 दिन जाके 2 बार उसको अलाइनमेंट अपना ठीक करते हैं, चेक पॉइंट्स ग्राउंड पे देखते हैं कि भाई ये आएगा, मुझे ये टीला दिखेगा, आजकल मल्टी स्टोरी कोई उसको हम पॉइंट कर लेंगे, अच्छा इसके ऊपर से जाएंगे। आजकल इतनी प्रॉब्लम नहीं रही क्योंकि मैं वो फीड कर देता हूँ नैव सिस्टम में और वो मुझे अपने आप ही वो बताते हैं कि भाई राइट जाओ लेफ़्ट जाओ, अपने 2 डिग्री करेक्ट भी अपने आप ही हो जाता है। तो मच बेटर। आजकल थोड़ा सा प्रेशर फ्लाइंग का कम हो गया है लीडर के लिए, पर जो नंबर 2, 3 और 4 है उन पे उतना ही है, क्योंकि प्रेशर नहीं कहूँगा पर उनके लिए उतनी ही डिमांड है। क्योंकि उन्हें वो मेंटेन करनी पड़ती है जो पोजीशन है, और उस पर हम प्राइड लेते हैं कि जब आएँ और नीचे से कोई फ़ोन करके कहते हैं कमांड से कि एक्सेलेंट, वेरी वेल केप्ट पोजीशन, और जिसकी कभी ख़राब हो जाती है तो उसके जूते आते हैं वहाँ से लिख के कमांड से कि यू उल्लू क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग।
हैं, कहीं भागने की सोच रहा था क्या वहाँ से, फॉर्मेशन में नहीं रह सकते हो। तो ये आम होता है, चलता रहता है, पर हम लोगों को आदत होती है, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करते हैं। प्रेशर ऐसा नहीं होता कि जो आपकी स्किल को इफ़ेक्ट करे, स्किल की डिमांड बढ़ाए, वो प्रेशर हम लोग अपने पे लेते हैं, जिससे कि अपने और स्किलफुली हम लोग फॉर्मेशन अच्छे से मेंटेन करें। और तो जो नीचे से बड़ा अच्छा लगता है, आके चले गए, उससे पहले जब झज्जर एक जगह है जहाँ से हम लोग सेट कोर्स करते हैं, उसके दौरान में बड़े ड्रामे होते हैं। कहीं फॉर्मेशन आ रही हैं, अब वो टर्न करके ऐसे आ रहा है, उसकी नाक लंबी है, तो जो नीचे फॉर्मेशन है उसको दिख नहीं रही है, तो वो सामने वाली दिख रही है और वो उसके ऊपर आके 1000 मीटर पीछे आना चाह रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने आप आ रहे हो, नज़दीक 100 मीटर 200 मीटर। तो कई बार जब होता है तो ये लीडर जो है, क्योंकि वो फ्री होते हैं, सामने ही देख रहे हो, तो उन्हें दिखेगा तो वहीं से वो कहेंगे कंटिन्यू टर्निंग और पुल अप, मतलब यू हैव टू ब्रेक फॉर्मेशन बिकॉज इट कैन गेट वेरी डेंजरस। सो होते हैं, नॉट वेरी, मतलब वेरी रेयरली, बट सच काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन व्हेन विजिबिलिटी इज वेरी बैड। डेफिनेटली। पर एयर फोर्स इज अ प्रोफेशनल फोर्स, वी केटर फॉर ऑल दीज थिंग्स, वी मीट ऑल द डिमांड, एंड अपनी तरफ से प्रयत्न ये रहता है कि जो देखने आए वो जितनी परेड की तारीफ करके जाते हैं, जितना परेड से उन्हें जोश आता है, उतना ही जोश हो सके तो उससे ज़्यादा जोश हम फ्लाइंग की फॉर्मेशन दिखा के उनमें भर पाएँ। तो मिग 21 के बाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तो देश को बहुत दिया है, हर एक आर्मी का इंसान और एयरफोर्स का इंसान बहुत देता है इस देश को, पर इस देश से आपको क्या मिला है, वो आप ज़रा बताइए। मुझे जो कुछ मैं आज हूँ, वो सब मुझे इस देश से ही मिला है। जब हम लोग देश कहते हैं, देश कोई कागज़ पे खिंचा हुआ नक्शा नहीं है। देश में हर रहने वाला इंसान, नागरिक, वो चाहे आपके पिताजी हों, दादाजी हों, चाचा जी हों, मामा जी हों, पड़ोसी हों, आपके गुरुजी हों, आपके इंस्ट्रक्टर हों, आपके कुलीग हों, आपके किराना वाले हों, आपके रेस्टोरेंट वाले हों, वो सब डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब देश बनाते हैं। और आप ये सोचें कि जीवन भर, ख़ास तौर से हमारे जैसे लोग जो मिलते हैं, लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, इतनी चीज़ें सीखने को मिली हैं हमारे देश में। क्योंकि मैंने जैसे कहा था 28 पोस्टिंग हुई हैं। 28 पोस्टिंग का मतलब क्या, मैंने बताया कि नलिया जो कच्छ में है, वेस्टर्न मोस्ट, से लेके तिनसुकिया जो छबुआ के पास है, ईस्टर्न मोस्ट, और लेह से लेके कोयम्बटूर तक, पूरे देश में। अब आप सोचें, कोयम्बटूर में आपसे जो वहाँ के हैं, उनका अपना एक तरीका है, उनका मिलनसार प्रेम भाव। मैं किन्हीं के यहाँ चला गया, मान लिया घर पे गया, तो उन्होंने जो सिर्फ चावल प्रिपरेशन की चीज़ें खाते थे, उन्होंने ख़ास तौर से आटा मंगा के मेरे लिए फुल्का बनाया। और जब उन्होंने कहा कि ये, जब मैंने खूब डोसे खा लिए, ये खा लिया, पेट बिल्कुल भर गया, यंग था तो 5-7 खा लिए थे, तो पेट भर गया खूब। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो असली खाना आपका तो अभी आने वाला है, नॉर्थ इंडियन का फुल्का। मैंने कहा 1 मिनट, वो उन्होंने इतने प्यार से बनाया। जैसे सोचिए, वहाँ से क्या सीखा, वहाँ से ये सीखा कि देखिए, जो भी कोई आपके यहाँ है, उसकी हम लोग जितने भी उनको कंफर्टेबल कैसे कर सकें, वो हमारा, ये मैंने अपने देश से सीखा है। और ऐसे ही कहीं जाइए आप, कहीं से, हर जगह, ट्रेन में बैठे हैं आप, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, डिब्बा खोल के सबसे पहले वो खोल के आपको ऑफर करेंगे। तो ये सोचते हैं कि भाई शेयरिंग, एंड व्हेन यू से शेयरिंग, यू केयर, यू लर्न टू केयर, देन इससे ज़्यादा जीवन में और कोई वैल्यू सिस्टम इससे अच्छा नहीं हो सकता। और ये कहाँ से मिला है मुझे, देश और अपने देश वालों से ही मिला है। तो आई एम ग्रेटली थैंकफुल, बहुत ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं भारत में पैदा हुआ। आई एम वेरी प्राउड इंडियन, एंड आई ट्राइड ऑल माई लाइफ टू डू गिव बैक एज मच एज आई कुड। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बच्चों से बहुत मिलता हूँ, छोटे केजी के बच्चों से लेके मैं जो है कॉलेज के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन तक जाके बातचीत करता हूँ। आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट आई एम अ इंटरेक्टर। आई इंटरेक्ट विद पीपल, एंड वट एवर लिटल influence in positive terms you leave behind, I feel that's the gain for me which I have got from society. तो
मेरी मान्यता तो अपनी यही है। और मैं एक चीज़ अगर मुझे आप परमिशन दें तो कह दूं, हाँ जो बिल्कुल। मेरी बिल्कुल मान्यता है कि जीवन में खुशी वो शेयरिंग केयरिंग बेसिक है। उसके अलावा मिलती है कि जब आप किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाएँ। खुद तो हम लोग हमेशा खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मुझे आज खाना है, जाके खा लिया, आज मुझे खरीदना है, खरीद लिया। दैट्स अ वेरी स्मॉल सेटिस्फैक्शन आप अचीव करते हैं। पर अगर मुझे बच्चा दिखा, वो लेबर का काम कर रहा है और वो काम पे लगे हुए हैं, वो छोटा सा बच्चा घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आप जाके एक छोटी सी टॉय, वो 10 रुपए की भी आप लाके उसके हाथ में थमा दो, उसके चेहरे पे जो एक भाव आता है, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। और मेरी अपनी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मान्यता है, हैप्पीनेस इज़ when people come in contact with you, या आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए कि आपके पास आके उन्हें कुछ खुशी मिलती है, आई थिंक देन यू आर अ हैप्पी मैन। एंड Definitely, हमें जीवन में यही अचीव हम लोग कर पाएँ, करना चाहें, इसी की कोशिश करते रहें, तो ये देश और देशवासियों से ही मिल सकता है। आई थिंक यही सबसे अच्छी मेरी अपनी मान्यता रही और यही मुझे जीवन भर मिला है। Thank you so much, sir. It was थैंक यू। a pleasure to have you on the show. Thank you so very much, sir. Thank you very, very much, Baba, and I wish you all the best and all the success in life. Okay? Thank you. Thank you. તો મિત્રો, આ હતી વાતચીત એર કોમોડોર SS ત્યાગી સર સાથે. આવી જ વધારે અપડેટ માટે ફોલો કરો સંદેશની ઇન્સ્ટાગ્રામ, યુટ્યુબ અને ફેસબુક ચેનલને. થેન્ક યુ.